नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबरों की ओर बढ़ेंगे, उसमें नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मोदी सरकार का एक और राहत पैकेज, 4 कदमों में मिलेगा इकोनॉमी को बूस्ट। राज्य सरकारों को मिलेगा 50 साल तक के लिए बिना ब्याज पे कर्ज। कांग्रेस नेता का विवादित बयान, शिवराज को भूखे नंगे घर का बताया तो कमलनाथ को दूसरे नंबर का अमीर। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा में कमलनाथ ने किया संबोधित, कहा शिवराज शाहरुख और सलमान से भी बड़े एक्टर। महिलाओं के साथ हो रही हैवानियत, रीवा में फिर लुटी किशोरी की असमत, रेप के बाद प्राइवेट पार्ट पर किया चाकू से वार। एमपी में 15 नवंबर तक बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल, 16 नवंबर के बाद होगा फैसला। मध्य प्रदेश में फिलहाल बंद रखे जाएंगे स्कूल। अंतरिक्ष में आज दिखेगा अद्भुत नजारा, मंगल ग्रह होगा पृथ्वी के करीब, अपने उज्जवल नारंगी रंग से चमकता दिखाई देगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और त्योहारों से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री त्योहारी सीजन से पहले उपभोक्ता की मांग को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ घोषणाएं लेकर आई और कहने को तो केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिए जाने की बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस घोषणा के पीछे कर्मचारियों को पिसते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें यह सवाल उठता है कि जीडीपी की दर बढ़ेगी। इसको लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। काउंसिल की 43वीं बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मांग को बढ़ाने की दिशा में खर्च किए गए अग्रिम में राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एलटीसी कैश वाउचर योजना और स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना शुरू की जाएगी। एलटीसी व त्योहारों के लिए एडवांस से 36,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग पैदा होगी। वहीं राज्यों को अतिरिक्त पूंजीगत व्यय से 37,000 करोड़ रुपए की उपभोक्ता मांग पैदा होगी। इस तरह कुल 73,000 करोड़ रुपए की उपभोक्ता मांग पैदा होगी। Is on the LTC cash voucher scheme. You're all aware that government employees and many organized sector employees have had their jobs protected, their salaries protected, and as a result, some initial indications show that savings have increased. स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम अगले 6 महीने के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में मांग को प्रोत्साहन के लिए अपने सभी कर्मचारियों को एक मुश्त 10,000 रुपए का विशेष त्योहार अग्रिम देगी। राशि को 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा। यह प्रीपेड रुपे कार्ड के रूप में दिया जाएगा और कर्मचारी 10 किश्तों में इसे जमा करा सकते हैं। Reviving it just this one time, and this time we are giving 10,000 rupees for all central government employees, irrespective of their position, rank, gazetted, non-gazetted, it doesn't matter, 10,000 rupees. And this shall be repaid in 10 installments. Back again, they would give it in 10 installments. वित्त मंत्री के बयान के बाद जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें यही कहा गया है कि कैश वाउचर्स से केंद्रीय कर्मचारी कोई भी सामान को खरीदने और सर्विस के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसे एलटीसी की रकम का 3 गुना खर्च करना होगा। कर्मचारियों को वो भी सामान खरीदने होंगे जिन पर 12% या उसके ऊपर जीएसटी लगता हो। सामान सिर्फ जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर्स से ही खरीदना होगा। कर्मचारियों ने जहां खर्च किया है उसकी इनवॉइस भी दिखानी होगी, तभी उसे छूट मिलेगी। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली 10 दिन के लीव इनकैशमेंट को भी खर्च करना होगा। ये सारे खर्चे उसे 31 मार्च 2021 तक करने होंगे। ये सभी खर्चे और खरीद का पेमेंट डिजिटल मोड में ही होना चाहिए। मान लीजिए छोटे राज्य नए प्रोजेक्ट लाने में ही डरते थे कि उनके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा नहीं होता था, तो उनको भी और बड़े राज्यों को भी इससे बल मिल पाएगा। और इसमें 31 मार्च 2021 समय सीमा रखी गई कि उसके पहले आपको ये खर्च करना होगा। जब इससे पहले खर्च होगा तो अर्थव्यवस्था में जब पैसा आएगा तो इससे और गति अर्थव्यवस्था को मिलेगी और इससे आगे भी बढ़ावा मिलेगा।
वित्त मंत्री ने घोषणा करके कर्मचारियों के हितों की बात का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इन सब में कर्मचारी जो कोरोना काल के संकट से उभर नहीं पाए हैं, उसके सामने 3 गुना टैक्स का सरकारी दंड के रूप में भुगतान करना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। मध्य प्रदेश में सिंधिया वोटर्स को कांग्रेस से अलग करने के लिए बीजेपी ने सिंधिया कार्ड चल दिया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजमाता विजय राजे सिंधिया की 100वीं जयंती पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया। हालांकि पीएम ने सिक्का दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी किया। वहीं इसको लेकर अब प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है और कांग्रेस बीजेपी के नेता एक दूसरे पर लगातार वार पलटवार कर रहे हैं। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी गण, अलग अलग राज्यों के राज्यपाल श्री, मुख्यमंत्री गण, देश विदेश से जुड़े राजमाता विजया राजे सिंधिया जी के प्रशंसक एवं परिवार के सदस्य, उनके स्नेही और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कुछ पन्नों पर मेरी नजर गई। उसमें एक प्रसंग है एकता यात्रा का, जिसमें उन्होंने मेरा परिचय गुजरात के युवा नेता नरेंद्र मोदी के तौर पर करवाया है। आज इतने वर्षों बाद उनका वही नरेंद्र देश का प्रधान सेवक बनकर उनकी अनेक स्मृतियों के साथ आज आपके सामने है। आपको पता होगा, जब कन्याकुमारी से कश्मीर एक यात्रा का प्रारंभ हुआ था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में, और मैं व्यवस्था देखता था। राजमाता जी उस कार्यक्रम के लिए कन्याकुमारी आई थी और बाद में जब हम श्रीनगर जा रहे थे तो जम्मू में विदाई देने भी आई थी, और उन्होंने लगातार हमारा हौसला बुलंद किया था। तब हमारा सपना था लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराना। हमारा मकसद था धारा 370 से मुक्ति मिल जाए। राजमाता जी ने उस यात्रा को विदाई दी थी। जो सपना था वो पूरा हो गया। आज जब मैं पुस्तक में और भी चीजें देख रहा था, पुस्तक में एक जगह उन्होंने लिखा है, एक दिन ये शरीर यहीं रह जाएगा, आत्मा जहां से आई है वहीं चली जाएगी। शून्य से शून्य में स्मृतियां रह जाएगी। अपनी इन स्मृतियों को मैं उनके लिए छोड़ जाऊंगी जिनसे मेरा सरोकार रहा है, जिनकी मैं सरोकार रही हूं। आज राजमाता जी जहां भी है हम सबको देख रही है, हमें आशीर्वाद दे रही है। हम सभी लोग जिनका उनसे सरोकार रहा है, जिनकी वो सरोकार रही हैं, वो यहाँ इस विशेष कार्यक्रम में कुछ लोग पहुंच भी पाए हैं और मौजूद भी हैं, और देश के अनेक भागों में, कोने कोने में आज ये अवसर वर्चुअली मनाया जा रहा है। हम में से कई लोगों को उनसे बहुत करीबी से जुड़ने का, उनकी सेवा, उनके वात्सल्य को अनुभव करने का सौभाग्य मिला है। राजमाता जी कहती भी थी, मैं एक पुत्र की नहीं, मैं तो सहस्त्रों पुत्रों की मां हूं। उनके प्रेम में आकंठ डूबी रहती हूं। हम सब उनके पुत्र पुत्रियां ही हैं, उनका परिवार ही है, और इसलिए ये मेरा बड़ा
बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी की स्मृति में 100 रुपये के विशेष स्मारक सिक्के का विमोचन करने का अवसर मिला है। हालांकि मैं खुद को आज बंधा हुआ महसूस कर रहा हूं, बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर कोरोना महामारी नहीं होती तो आज इस कार्यक्रम का स्वरूप कितना बड़ा, कितना भव्य होता। मध्य प्रदेश में सिंधिया वोटर्स को कांग्रेस के अलग अलग करने के लिए बीजेपी ने सिंधिया कार्ड चल दिया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विजयराजे सिंधिया की जयंती पर 100 का सिक्का जारी किया। वहीं ग्वालियर में राजमाता के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां सीएम शिवराज ने भी शिरकत की और क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं। राजमाता जी केवल एक परिवार की नहीं थी, एक परिवार से निकल के वो करोड़ों करोड़ जनता के दिलों में उतर गई और लाखों लाख कार्यकर्ताओं के हृदय में समा गई। मुझे अच्छी तरह याद है 1973 में भारत बाढ़ आई थी नर्मदा जी, मेरा गांव भी डूब गया, सरकार नहीं पहुंची, सरकार के मंत्री नहीं पहुंचे, मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, लेकिन जनता के लिए राहत सामग्री लेके कंबल, अनाज, बर्तन, कपड़े लेके सबसे पहले पहुंची तो राजमाता जी पहुंची। दीन और दुखी और दरिद्रों की सेवा के लिए उन्होंने सारा जीवन समर्पित कर दिया। और आज मुझे कहते गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो विशाल वटवृक्ष बना हुआ है, श्रद्धेय अटल जी, तो सब हम ठाकरे जी, हमारे भारतीय महापुरुष, उनके साथ मिलकर श्रद्धेय राजमाता जी का उल्लेखनीय योगदान रहा है, अतुलनीय योगदान रहा है। उन्होंने इस विचारधारा के लिए, पार्टी के लिए और प्रदेश की जनता के लिए अपना खजाना खोल दिया था। वो स्नेहमयी मां थी, वो ममतामयी मां थी, वो दयामयी मां थी, वो वात्सल्यमयी मां थी। आज ऐसी मां को हम सब दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और प्रभाव इतना था कि मुझे याद है जब अन्याय के खिलाफ उन्होंने संघर्ष का पीड़ा उठाया तो अत्याचारी और अहिंसारी शासन कांग्रेस का 1967-68 में उसके अन्याय की लंका को जला के राजमाता जी ने राख कर दिया था। कांग्रेस की वो सरकार गिराई। क्या राजमाता माधवराव जी ने भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और विकास कांग्रेस बनाई थी। और आज जब फिर उसी कांग्रेस ने अन्याय किया तो ज्योतिरादित्य जी ने भी कांग्रेस की वो अहिंसारी सरकार गिरा के और एक नई सरकार बनाने में अपना योगदान दिया है। मैं आज राजमाता जी के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम करता हूं। प्रभाव उनका इतना था कि 1971 में जब इंदिरा जी की लहर पूरे देश में थी और तब कैलाशवासी माधवराव जी की जनसभा में थे, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने और मां बेटे ने मिलकर मध्य भारत की 11 लोकसभा सीटें जीत के जनसंघ की झोली में डाली थी। आज राजमाता जी बड़ी प्रसन्न होंगी, उनकी आत्मा गदगद होगी, क्योंकि पूरा परिवार आज भारतीय जनता पार्टी में, ज्योतिरादित्य जी आज भारतीय जनता पार्टी में है। आप सभी ने एक फिल्म आई थी बाहुबली, शायद देखी भी हो। उसमें एक डायलॉग बहुत प्रसिद्ध हुआ था जिसमें कहा गया था, मेरा वचन ही मेरा शासन है। ऐसे ही शिवराज सिंह चौहान ने एक डायलॉग सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनता ही मेरी भगवान है, मध्य प्रदेश मंदिर और जनता का मैं पुजारी हूं। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मैं तो सदैव अपनी जनता के चरणों में शीश झुकाता हूँ, घुटने टेक के भी उनको प्रणाम करता हूँ। तुम क्या जानो संस्कार, मेरे लिए तो मेरी जनता ही भगवान है। मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और जनता का पुजारी मैं यानी शिवराज सिंह चौहान हूँ। जी हाँ, ये शब्द है मध्य प्रदेश सूबे के मुखिया का, जिन्होंने जनसभा में जनता के सामने घुटने टेके और कहा, जनता को प्रणाम किया, कांग्रेस को नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संस्कार है जनता को कुचलना और भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है जनता को प्रणाम करना। वो कुचलते हैं
हम प्रणाम करते हैं, वो अहंकार में चूर रहते हैं। हम अपनी जनता की सेवा करते हैं और अब जिनने कहा है उनको मैं कह रहा हूं, अब मैं हर समय अपना भाषण शुरू करते समय मंच पर घुटने पे बैठकर और शीश झुकाकर जनता को रोज प्रणाम करूं। मंदसौर की सभा में जब मैंने घुटनों पर बैठकर जनता को प्रणाम किया तो कांग्रेसी चौंक गए। उनमें से एक बोला कि घुटने टेक दिए। मैंने कहा, कांग्रेसियों तुम क्या जानो संस्कार, मेरे लिए तो मेरी जनता ही भगवान है। मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मैं एक बार नहीं 17 बार जनता को प्रणाम करूंगा। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भांडरे विधानसभा क्षेत्र के उन्नाव मंडल में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने भरे मंच में घुटनों के बल बैठकर मौजूद जनता को प्रणाम किया। उनके साथ ही भांडेर से भाजपा प्रत्याशी रक्षा सिरोनिया ने भी घुटने टेक कर मंच में जन समर्थन मांगा। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह ने कमलनाथ पर जमकर तंज कसा है। मुख्यमंत्री ने कहा, कमलनाथ बड़े परेशान हैं। वे कहते हैं कि मामा तो जेब में नारियल लेकर चलता है। नारियल तो भगवान पर चढ़ाते हैं, मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाते हैं। अरे भाई, जनता भी भगवान है। जनता नारियल देती है, हम नारियल चढ़ा देते हैं। अब उन्हें बताओ कि नारियल लेकर नहीं घूमूं तो क्या शैंपेन की बोतल लेकर घूमूं? खुद ने कुछ किया नहीं और हम करते हैं तो टिप्पणी करते हैं। मैंने कहा, कोरोना काल में शुरू करके कई काम समाप्त किए और कई कामों के लिए अभी पैसा जारी किया है जब हमारी सरकार है। बहरहाल एमपी में उपचुनाव को लेकर जोरदार सियासत जारी है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। राजपथ से लोकपथ पर आई। उनका जीवन पूरा का पूरा सादगी भरा था और वास्तव में देवी की प्रतिमूर्ति प्रतीत होती थी। जब हम भी उनके सामने बैठते थे, हमें लंबा उनके साथ काम करने का, रात दिन गांव की चिंता, किसान की चिंता, गरीब की चिंता, ये उनका स्वभाव था। उनके चरणों में नमन है मेरा। कमलनाथ धनाढ्य है। हम पहले से कहते थे, अब दिनेश गुर्जर जी ने कह दिया है कि ये सोने का चम्मच लेके पैदा हुए कमलनाथ जी। अब उनके कार्यकर्ता ने कहा, और क्या गरीब के परिवार में पैदा होना कोई गुनाह है? एक आम आदमी के बीच से गया व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गए, यही तो पीड़ा कांग्रेस की है। तो पूरी ताकत जो कारपोरेट कल्चर के लोग हैं इसी पे लगा देते हैं। जनता की पीड़ा वही समझ सकता है जो जनता के बीच से गया हो, जिसने गरीबी देखी हो। इस सोने का चम्मच पैदा लेके होने वाले लोग क्या जाने। हमारे कहा गया है कि जाके पाए ना फटी बिमाई, वो का जाने पीर पराई। ये इन्होंने कभी दर्द नहीं समझा, इसलिए गरीबों की चाहे संबल योजना हो, चाहे तीर दर्शन योजना हो, कफन दफन तक की योजनाएं इन्होंने बंद इसीलिए की क्योंकि ये जनता की पीड़ा सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाले लोग समझते ही नहीं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर आप भी कहेंगे कि देशभक्ति की उम्र की मोहताज नहीं होती। देखिए इस रिपोर्ट में। ऐसे करो, फिर से करो एक बार। विश्राम, सावधान, सैल्यूट। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर आप भी कहेंगे कि देशभक्ति उम्र की मोहताज नहीं होती। लद्दाख के चुशुल गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक छोटा सा बच्चा आईटीबीपी के जवानों को बहुत ही जोश के साथ सैल्यूट करता नजर आ रहा है। बच्चे को सैल्यूट करता देख वहां मौजूद जवानों ने बच्चे को सही से सैल्यूट करना सिखाया। सिखाए जाने के बाद बच्चे ने फिर से जवानों को सही से सैल्यूट किया। ऐसे करो, फिर से करो एक बार। विश्राम, सावधान, सैल्यूट। गुड।
ये वीडियो 8 अक्टूबर की सुबह का है, जब आईटीबीपी के जवान सामने से गुजर रहे थे और पास ही खड़े नामग्याल नाम के इस बच्चे ने जवानों को सैल्यूट किया। वीडियो में जवान बच्चे को बता रहे हैं कि पैर खोलकर नहीं, पैर मिलाकर सैल्यूट करो। जवानों के कहने पर बच्चा फिर से विश्राम सावधान करता नजर आ रहा है। जब से वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, तब से ही जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को 24 घंटे से भी कम समय में ट्विटर पर 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। बता दें कि लद्दाख में भारतीय चीन सीमा पर वार्ता के कई दौर के बाद भी तनाव कम नहीं हुआ है। कुछ महीनों में भारतीय और चीन के सैनिकों का कई मौकों पर आमना सामना हुआ है। दोनों ओर से सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात किए गए हैं। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया।